सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो आपने 1000 रुपए किसी से उधार लिया है, 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज आपका प्रिंसिपल हुआ। उसने आपको 10% के ब्याज पे यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वो 1000 रुपए दिए हैं। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट अगर वो चार्ज करेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमें 1 साल, 2 साल और 3 साल बाद कितना कितना पैसा देना होगा। इस पूरे चार्ट से आपको समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो 1000 रुपए है और 1000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो 1000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट का मतलब है अगर मैं 1 साल के लिए वो पैसा लेती हूँ तो मुझे 10% यानी 100 रुपए और 1000 का 10% होता है 100 रुपीज, तो 100 रुपए और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपका था प्रिंसिपल 1000 रुपए और ये आपका था सिंपल इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ रहा है। तो आपको टोटल अमाउंट 1 साल के बाद कितना देना पड़ेगा, 1100 रुपए, 1100। तो ये आपका अमाउंट है जो आपको देना होगा आफ्टर 1 ईयर अगर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो अब आते हैं 2 साल बाद। अगर 2 साल के लिए लिया हुआ है तो 1 साल का तो ये अमाउंट है, ठीक है। दूसरे साल में फिर से 1000 रुपए पे आपको 10% और देना होगा क्योंकि आपने 1000 रुपए लिया हुआ है इनसे। तो 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपीज और दोगे तो आप ये 1100 के साथ 100 और दे दोगे, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट फिर से चार्ज किया जाएगा यानी नेक्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फिर से 100 रुपए और आपको देना है इस बार 1200 रुपए। ये 1100 प्लस 100, ठीक है। 1 साल का तो दोगे, उसके बाद दूसरे साल का इंटरेस्ट भी दोगे तो 1200 रुपए देना है। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो फिर से तीसरे साल 1 साल का और इंटरेस्ट दोगे। ये 1000 रुपए तो आपको देना ही है, उसके साथ 100 रुपए हर साल दोगे। तो फिर से सेकेंड ईयर का जो 100 रुपए, थर्ड ईयर का 100 रुपए, तो आपको थर्ड ईयर में 1300 रुपए टोटल देना है, ठीक है। इसमें जो है ये 1000 रुपए जो है वो अब प्रिंसिपल है जो आपने लिया था, 300 रुपए 3 साल का, हर साल 100 रुपए इंटरेस्ट है। आई होप सिंपल इंटरेस्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपने प्रिंसिपल लिया, मान लो 1000 यानी 1000 रुपए किसी से आपने उधार लिया। कितने जो है रेट क्या है 10%, तो 10% का मतलब है 100 रुपए आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया तो 100 रुपीज, 1000 रुपीज का 10%, तो आप पहले साल में फर्स्ट ईयर में 1100 रुपए वापस करोगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 1100 रुपए दोगे। अब ये ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का सेम होता है यानी फर्स्ट जो इनिशियल ईयर होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगले साल में वो डिफरेंस है। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी जो नई अमाउंट है ना वो ये है, न्यू अमाउंट जो है 1100 रुपए है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बैंक्स चार्ज करते हैं। इसको समझने के लिए इधर देखो, जैसे आपने 1000 रुपए बैंक में डाला, बैंक में डालने के बाद 10% वो आपको हर साल इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपके बैंक में अगले साल जो हो जाएंगे वो 1100 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, 1100 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये आपका 2018 की बात थी, 1000 रुपए आपने 2018 में डाले, 2019 में आपने देखा कि आपके पास 1100 रुपए हो गए, 10% इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब 2020 में अगर आपको फिर से अपना आप बैलेंस चेक करोगे तो जो ये चार्ज इंटरेस्ट जो देगा आपको वो 1100 रुपीज पे देगा, यानी अब आपकी नई अमाउंट जो है अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका 1100 रुपए है। तो 1100 पे फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10% और आपको 110 रुपए और देगा, ठीक है। तो यानी अब वो इस प्रिंसिपल को काउंट नहीं कर रहा है, वो पुराना प्रिंसिपल को काउंट नहीं कर रहा है, वो अब नए प्रिंसिपल को देख रहा है और उसके ऊपर रेट चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके अकाउंट में 2020 में कितना बैलेंस हो जाएगा 1210, 1210 रुपए। अब फिर अगले साल देखोगे तो फिर से आपका 1000 रुपए वो भूल चुका है, ये 1100 भूल चुका है। अब आपके अकाउंट में ये बैलेंस है तो इस अकाउंट इस अमाउंट के ऊपर वो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा और आपको देगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, हर बार नई अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, हर बार 1000 रुपए का ही इंटरेस्ट लग रहा था। ये जो 100 हमने हर साल दिया है वो सेम 1000 रुपए के ऊपर लग रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, हर बार जो आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो हर बार नई प्रिंसिपल पे, नई अमाउंट पे चार्ज होगा। तो ये 1100 आपकी नई प्रिंसिपल है
इसके ऊपर 10% चार्ज करो तो 1100 का 10% आपको 110 रुपीज और देना है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का। तो आपको 2 साल बाद अगर देना है तो कितना दोगे, 1210, ठीक है, यानी 1210 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1200 दे रहे थे, यहाँ पे 1210 रुपए दोगे। अब फिर से थर्ड ईयर में तो आपका नया जो प्रिंसिपल है वो ये है, इसका फिर से 10% निकालोगे तो 10% आएगा 121। तो आप तीसरे साल में अगर आप पैसे वापस दोगे तो आप कितना दोगे, 1331, यानी सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में 31 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ रहा है 3 साल बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हमें महंगा पड़ता है, ठीक है। और अगर बैंक की बात करें तो बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही चार्ज करता है, हमारे जो अकाउंट में जो डिपॉजिट है उस पे जो इंटरेस्ट देता है वो एनुअली कंपाउंड करता है, ठीक है। हर साल नए अमाउंट पे वो इंटरेस्ट हमको देता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और अब इसके अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, जिससे आप कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।